लास्ट क्लास में हम लोग ने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को ऑन करना है। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को स्टार्ट कर दिया था, जहां पे अपन ने कुछ फंक्शंस पढ़े थे सेंट्रल बैंक के। वो कौन से थे आपके? सबसे पहले क्या था आपका? करेंसी ऑथोरिटी का फंक्शन, यानी कि अगर देश में कोई करेंसी ऑथोरिटी अगर किसी के पास में है तो वो किसका है? आपका आरबीआई के पास में है, ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रह सके, मनी सप्लाई में कंट्रोल हो सके, गवर्नमेंट जो है फ्लो ऑफ करेंसी को कंट्रोल कर सके। ठीक है, इसीलिए आरबीआई के पास में सोल अथॉरिटी है टू इशू करेंसी इन इंडिया। उसके बाद नंबर 2 क्या था आपका? बैंकर टू द गवर्नमेंट। सर किस तरीके से बैंकर की तरह काम आता है? एज अ बैंकर, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, एज अ एजेंट। बैंकर की तरह कैसे कैसे फंक्शंस कैरी आउट करते हैं? अगर जो भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स है वो ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लेते हैं। ठीक है, नंबर 2 क्या था आपका? कोई शॉर्ट टर्म लोन वगैरह चाहिए तो वो सब भी देते हैं। फिर एज एन एजेंट क्या करते हैं? जो मैनेज करता है पब्लिक हेल्थ को, और फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह जितने भी इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स होता है उसमें भी आरबीआई गाइड करता है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक में क्या है सर आपका? इस पे 3 रिजर्व्स है। एक नंबर 1 था कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। इसमें मैंने दोनों कराया था आपको कि जब भी पैसे आते हैं डिपॉजिट के फॉर्म में तो वो 2 रिजर्व्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो कौन से थे आपके? CRR एंड SLR, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आरबीआई के पास जो आप रिजर्व मेंटेन करते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? CRR। और जो हम लोग विद दी अपने पास मेंटेन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? SLR बोलते हैं। सही बात है बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, दोनों रिजर्व मेंटेन करता है ताकि कोई भी कंटिजेंसी हो गया तो आपके पास रिजर्व का अमाउंट रहे। और इन दोनों को अगर हम लोग CRR प्लस SLR दोनों को जोड़ दे तो मुझे क्या मिलेगा? LRR मुझे मिल जाएगा। नेक्स्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसको मैंने स्टार मार्क भी करवाया था आपको, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसमें क्या होता है सर? अगर कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो गया और कोई भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो एज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट किसके पास अप्रोच करते हो आप? आरबीआई के पास में। और वो इन जनरल आपको हेल्प कर देते हैं। लास्ट, क्लियरिंग हाउसेस। सबका अकाउंट किसके साथ में रहता है? आपका आरबीआई के साथ में रहता है। रिजर्व्स मेंटेन रहता है। इसकी वजह से कोई भी अगर आपस में सेटलमेंट करना पड़ता है क्लेम्स को तो वो बॉन्ड बीच में कौन कैरी आउट करता है? आरबीआई कैरी करता है। नंबर 2 क्या है आपका? कंट्रोलर ऑफ मनी एंड क्रेडिट। इसमें था रेपो रेट एंड बैंक रेट, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम था। जिस रेट में आरबीआई बैंक को लोन देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलता है। ठीक है, अगर रेपो रेट पहले 12% था, ठीक है, और वो 12% से इंक्रीज होकर 15% हो गया। अगर रेपो रेट 12% था पहले और वो इंक्रीज होकर 15% हो गया तो आप मेरे को बताओ हिमांशी, उसकी वजह से मनी सप्लाई जो है वो कम होगा या ज्यादा होगा? 15% हो गया। मनी सप्लाई क्या होगा? कम होगा, क्योंकि रेट बढ़ गया है तो लोगों को कम लोन मिलेगा, अल्टीमेटली मनी सप्लाई जो है वो कम होगा। ठीक है, और अगर वही 12% से 8% हो जाए तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है वो क्या है, रौनक बताइएगा? गवर्नमेंट कुछ कुछ वो सिक्योरिटीज इशू करते हैं और वो जब उसको मनी सप्लाई बढ़ाना होता है तो वो उसको मतलब वापस ले देता है। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज करता है। और सेल कब करता है आपका? जब उसको मनी सप्लाई जो है उसको कम करना है। बेसिकली गवर्नमेंट अपने बिहाफ में सिक्योरिटीज इशू करता है, और जब उसको मनी सप्लाई कंट्रोल करना है तो इट इज ट्राइज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज। और जब मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो वो परचेज ऑफ सिक्योरिटीज करते। LRR आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद क्या डिस्कस करता है अबाउट हम लोग ने? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या है मुझे बताइएगा एक बार के लिए। मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब कोलैटरल जो हम लोग देते हैं उसका पूरा का पूरा लोन हमें मिलता नहीं है। कुछ पोर्शन हमें क्या हो जाता है? डिडक्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ मार्जिन। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर अगर मुझे बताइएगा, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट मैंने बढ़ा दिया, आप ही को पूछ रहा हूँ, मार्जिन रिक्वायरमेंट आपको आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ेगा या कमेगा? कमेगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ाते हैं तो मनी सप्लाई कमेगा, और मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर कम कर दिया तो आपका मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? चलेगा बिल्कुल यहाँ पे? इज इट फाइन? ठीक है, पक्की बात। ऑल द फंक्शंस क्लियर यहाँ पे? ठीक है, एग्जाम में अगर आगे थक जाओगे। ठीक है, दिशा जी क्लियर है बिल्कुल? दिशा जी एक बार सेंट्रल फंक्शन, एक बार सेंट्रल बैंक का फंक्शन बताइए पूरा वापस, या बिना देखे। हाँ, फंक्शन क्या है?
तो बैंकर्स हमें इसमें कंफ्यूजन का क्या बैंकर्स कितना फंक्शन सिखाया था? 3 3 6 7 फंक्शन सिखाए थे, 7 में से तुमको एक नहीं आ रहा है। बोलो बैंक के क्या पॉइंट है वो? मतलब जो इन्फ्लेशन होता है पॉइंट क्या है वो? हेडिंग एग्जाम में अगर फंक्शन पूछा तो क्या लिखेगा? बैंक रेट, रेपो रेट। बाकी मतलब बोलो कंट्रोलर ऑफ एंड क्रेडिट। क्रेडिट बैंकर इसमें बैंक रेट और रेपो रेट आ जाता है। फिर बैंकर बैंकर्स क्या? बैंकर टू बैंकर बैंक्स बैंकर बैंक। फिर बैंकर टू गवर्नमेंट करेंसी ऑपरेटिंग वेरी गुड। मार्जिन रिक्वायरमेंट ओपन मार्केट स्टैटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स। क्यों नहीं सका इतना बोलना? वापस भी नहीं वापस हुआ तो तुम बाकी बोल लेता। पहले क्यों नहीं बोला? शुरू ही तुम किया रेपो रेट बैंक रेट, फिर शुरू किया बैंकर बैंक। वही याद जाओ खाली कंप्लेन करना आता बस। नेक्स्ट, मॉरल सुएजन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, मॉरल सुएजन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या है? मॉरल सुएजन में मुझे बताइए क्या होता है। सर आपने एक पहले सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कर ले, पहले पहले ये कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा लाइटर है, उसके बाद ये नंबर 2 आता है आपका। सर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या तो समझेगा, ठीक है, कि जैसे एग्जांपल आपको लग रहा है कि देश में व्हीकल लोन बहुत ज्यादा दे रहा है और उसकी वजह से व्हीकल लोन बैड भी बहुत हो रहा है। बैड मतलब डूब रहा है, उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है। लोग बाग क्या है, जैसे उबर वगैरह के लिए वजह से बहुत जन गाड़ी का लोन ले लिया। अब क्योंकि उबर में पैसा तो मिल नहीं रहा है तो अल्टीमेटली वो लोग क्या बोला, ले जाओ गाड़ी मेरा। सर रियलिटी में भी हुआ, आपको पता है। और वो पता होगा जैसे 3 साल अगर नॉर्मल घर का जो अपना गाड़ी होता है वो, और 3 साल कमर्शियल गाड़ी अगर चलेगा तो 3 साल में उनका लाइफ ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो एज सच कोई भी स्क्रैप वैल्यू उनको मिल रहा नहीं है, तो लोन क्या हो रहा है, बैड डेब्ट हो रहा है। ये गवर्नमेंट ने देखा और गवर्नमेंट को लगा कि यार ये तो सही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आरबीआई क्या कर सकता है? आरबीआई कमर्शियल बैंक को ये इंस्ट्रक्शंस दे सकता है कि आप कुछ पर्टिकुलर सेक्टर को अभी फिलहाल लोन कम दो या फिर मत दो। समझ में आया? कम तो देना थोड़ा बहुत तो लोन देना ही पड़ेगा, बट क्या करो, हिसाब से कम दो ताकि आपका वो पर्टिकुलर पर्पस का जो लोन है वो कम हो, बाकी पर्पस आप दे दो। इस तरीके से क्या कर रहा है, जिस सेक्टर में दिक्कत आ रहा है उस सेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। सिलेक्टिवली एक सेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। इसको अपन क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। रीडिंग करते हैं, अंडर दिस आरबीआई गिव्स व्हाट डायरेक्शंस टू द अदर कमर्शियल बैंक्स नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पसेस। ठीक है, नॉट टू गिव क्रेडिट मतलब कि आपको क्रेडिट देना नहीं है कोई पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए टू अ पर्टिकुलर सेक्टर। समझ में आया आप लोगों को? चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे नेक्स्ट, भैया नॉट टू गिव और नॉट टू गिव मतलब तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, चलेगा। इज इट फाइन? नेक्स्ट, मॉरल सुएजन क्या है कि मैंने आपको बोला कि मैं आपका टेस्ट लूंगा, आप लोग टेस्ट से इंप्रूव होने लग गए। ठीक है, टेस्ट के बावजूद भी अगर बदमाशी चल रहा है तो मैं क्या बोलूंगा आपको, मैं यूज क्या करूंगा, मॉरल सुएजन। यानी कि इसमें क्या हो गया सर, आपको ये पावर ऑफ परसुएजन भी हो गया और प्रेशर भी हो गया। ठीक है, मैंने आपको प्यार से भी समझा दिया और आपके ऊपर प्रेशर भी डाल दिया किसी तरीके से कि आप क्या करो, पढ़ाई करना शुरू कर दो। सिमिलरली आरबीआई क्या करेगा, परसुएजन भी यूज करेगा, कन्विंस करने की कोशिश करेगा और प्रेशर देगा कि भाई तुमको इन जनरल क्रेडिट जो है वो क्या देना है, कम देना है। ठीक है, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, परसुएजन एंड प्रेशर दैट अ सेंट्रल बैंक अप्लाइज ऑन द अदर कमर्शियल बैंक टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। समझ में आया कि उनके हिसाब से आपको काम करना है। सर डिफरेंस क्या है, इसमें पर्टिकुलर सेक्टर में बोलता है कि आपको क्रेडिट कम देना है, इसमें क्या है, ओवरऑल प्रेशर ऑन ले रहा है कि अभी देखो हालत खराब है, मंदी होके रखा है, तुम लोग एक काम करो, लोन वगैरह क्या करो, कम दो, खाली एसेंशियल लोन्स वगैरह ही दो। समझ में आया? दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, मनी वाला चैप्टर कंप्लीटली पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक एंड टू एंड अपन ने खत्म कर लिया। कमर्शियल बैंक्स का आपको मैंने फंक्शंस दे दिया है। नंबर 3 क्या रहेगा आपका, सेंट्रल बैंक का फंक्शन मैंने आपको दे दिया। ठीक है, सेंट्रल बैंक के सारे फंक्शंस क्लियर हो गए आपके। ठीक है, चलेगा। नव मुझे बताओ सारा फंक्शंस का नाम फटाफट बता दो एक बार के लिए। बैंकर बैंक हम्म